जब तक इस समाज में, इस हिंदू समाज में एकत्व का भाव नहीं आएगा, तब तक यह हिंदू समाज ये तमाम तरह की जो आतंकी घटनाएं होती हैं, तमाम तरह का जो हिंदू समाज पे प्रहार होता है, इसको कैसे झेल पाएगा, कैसे इसको कर पाएगा। ये बात अवैधनाथ जी से पहले भी डॉक्टर हेडगेवार को हम देखें, 1925 में वो संघ की स्थापना के हेतु में क्या हेतु दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए कि भारत के भाग्य का निर्णय होने जा रहा है, पानीपत का युद्ध हो रहा है, भाग्य का निर्णय होने जा रहा है, लेकिन भारत का बड़ा समाज बाहर बैठकर इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि देखते हैं युद्ध में कौन जीतेगा। यानी जीतेंगे तो भारत जीतेगा, हारेगा तो भारत ही हारेगा। लेकिन भारत के मानस के भीतर में इस तरह के विचार को पैदा कर दिया गया कि आप युद्ध नहीं कर सकते हैं और आप ही युद्ध कर सकते हैं। ये जो भाव था, इस भाव ने भारत को वर्षों वर्षों दूसरे लोगों के अधीन कर दिया। ये अवैधनाथ जी समझ रहे थे और इसीलिए मीनाक्षीपुरम जैसी घटना फिर ना हो, उसके लिए तमाम धर्माचार्यों से वो रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर काशी के डोम राजा के यहां पर, उसके कहने पर वो कहता है कि आप समरसता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू एकत्व की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, क्या आप हमारे। और फिर काशी के डोम राजा के यहां पर, उसके कहने पर वो कहता है कि आप समरसता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू एकत्व की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, क्या आप हमारे यहां भोजन कर सकते हैं। उसको स्वीकार करते हैं अवैधनाथ जी, और स्वीकार करके तमाम जो संत हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग डोम राजा के यहां पर भोजन करेंगे। तय होती है, तिथि तय होती है, सब जाते हैं। लेकिन उसमें उन संतों में कुछ संतों के कहते हैं, ये संस्मरण में आता है, वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई कहता है मैं व्रत में हूं। अवैधनाथ जी खड़े होकर के सबको वहां पर लज्जित करते हैं और कहते हैं कि बिना भोजन करे डोम राजा के घर से आप नहीं जा सकते। हिंदू समाज पर संकट है, हिंदू समाज पर संकट है, और उस संकट से हिंदू समाज को निकालना है। और वो कार्यक्रम होता है, सफल होता है। इतने पे ही नहीं रुकते, संपूर्ण देश के अंदर संत समाज को, नाथ संप्रदाय के संतों को ऐसा आदेश होता है कि वह इस प्रकार के सहभोजों का आयोजन करें, इस प्रकार के सहभोजों में वह शामिल हो। ये चीजें